हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 2 और डेट है 15 सितंबर 2020 और विषय तो आपको पता ही है गणित। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है संख्याओं की जानकारी। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ संख्याएं सीखी थी, अब उनके बारे में और जानकारी हम एकत्रित करेंगे। तो अब यहाँ हम आज सीखेंगे तुलना करना, यानी कैसे हम पहचानें कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं, कौन सी चीज़ें अलग हैं और उनमें क्या अंतर हैं। अब जैसे यहाँ ये जो चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर 3 बच्चों के चित्र हैं। एक है अजय, एक है विजय और एक है राजेश। अब पहला प्रश्न क्या है इसमें कि इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा लंबा कौन है इनमें, जल्दी से बताओ। राजेश। तो सबसे लंबा कौन है यहाँ पर? सबसे लंबा है राजेश। तो हमने राजेश का नाम लिख दिया। अब इन तीनों बच्चों में किसकी ऊंचाई सबसे कम है, यानी छोटा कौन है इसमें? छोटा कौन है? अजय है, विजय है कि राजेश है? राजेश तो सबसे लंबा है, तो छोटा कौन हुआ? अजय। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? सबसे छोटा है हमारा अजय। तो इस प्रकार हमने इनकी ऊंचाई के आधार पर तुलना की कि कौन लंबा है और कौन छोटा है। इसी तरह बेटा हम अपनी संख्याओं की भी तुलना कर सकते हैं कि कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। कैसे? आओ सीखते हैं। अब जैसे हमें संख्या दे रखी है, एक संख्या दी है 2438 और एक दी है 947। हमें देखना इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जब भी हम संख्याओं की तुलना करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि संख्याओं में कितने अंक हैं। अब जैसे ये 2438 है, इसमें कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, यानी ये 4 अंकों की संख्या है ना। और 947 में कितने अंक हैं? 1, 2, 3, यानी ये कितने अंकों की संख्या है? ये 3 अंकों की संख्या है। तो यहाँ हमें सिर्फ अंकों से ही पता चल गया कि हमारी संख्या कौन सी बड़ी है। 4 अंकों की संख्या बड़ी होगी कि 3 अंकों की? शाबाश, 4 अंकों की संख्या बड़ी होगी। तो इसलिए 2438 बड़ी संख्या है क्योंकि इसके अंक 947 से ज़्यादा है। तो हमारा उत्तर आ गया 2438। तो जिस संख्या के अंक ज़्यादा होंगे वो हमेशा बड़ी होगी। अब अगर हमारी संख्याओं के अंक बराबर हो, यानी दोनों में 4-4 अंक हों, तब क्या करेंगे? जैसे 6798 और 7852। तो ये है हमारा 6798 और ये है 7852। अब इस पे 1, 2, 3, 4, यानी इसके पास कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। इस पे 1, 2, 3, 4, अरे इसके पास भी 4 अंक हैं। अब क्या करें? दोनों पे बराबर अंक हैं। तो जब दोनों पे बराबर अंक होते हैं तो हम हमेशा उल्टे हाथ से, यानी बाईं तरफ, उल्टा हाथ कौन सा है हमारा? इस तरफ से, यहाँ से देखते हैं कि पहली संख्या किसकी बड़ी है। अब इसके पास है 6 और इसके पास है 7, तो बड़ा कौन? 7। तो संख्या बड़ी कौन सी हो गई? 7852। हमारी बड़ी संख्या हो गई 7852, वो बड़ी है 6798 से। याद रहेगा, जब अंकों की संख्या बराबर हो तो उल्टे हाथ से पहला अंक देखो, जिसका वो बड़ा वही संख्या बड़ी। अब अगर पहला अंक दोनों संख्याओं का बराबर हो जाए तब क्या करेंगे? यानी जैसे हमें संख्या दे दी 6978 और 6489, तो ये है 6978, ये है 6489। दोनों के पास कितने कितने अंक हैं? इस पे भी 4 अंक हैं और इस पे भी 4 अंक हैं। तो हमने सीखा कि उल्टे हाथ से देखते हैं पहला अंक, तो इसका भी 6, इसका भी 6, ये तो दोनों बराबर हैं, तो बड़ा कौन होगा? तो अगर हमारा पहला अंक बराबर है तो हम दूसरे अंक पर चले जाएंगे, यानी 9 पर और 4 पर। अब बताओ 9 और 4 में कौन बड़ा? 9। तो संख्या कौन सी बड़ी हो गई? संख्या बड़ी हो गई जिसमें ये 9 है, यानी 6978। तो 6978 बड़ा हो गया 6489 से। ये निशान पता है ना, ये बड़े का है, क्योंकि हमें पता है ये चोंच कहाँ खुलती है? जहाँ ज़्यादा होता है, लालची चोंच है ना ये, इसलिए। तो यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से अंकों की तुलना करें।
और अगर ये अंक भी दोनों बराबर होते तब क्या करते हम? मान लो अगर ये अंक होते 6778 और नीचे होता 6489, पहला अंक भी बराबर दूसरा भी बराबर, तब हम क्या करते? हम तीसरे अंक को देखते। तीसरा क्या है? इस पे 7 और इस पे 8, तब बड़ा कौन हो जाता? तब बड़ा हो जाता 6489। समझ गए अब कैसे ढूंढने हैं हमें अंक बड़े? अब बारी है हमारी बूझो तो जाने। तो अब हम सीख चुके हैं तो फटाफट हम हल कर सकते हैं ना? तो संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थानों पर उचित चिन्ह यानी बड़ा है, छोटा है या बराबर है का निशान हमें लगाना है। अब पहला प्रश्न है 958 568। इस पे कितने अंक हैं? 1 2 3, 1 2 3, तो बराबर अंक है। तो पहली संख्या इसकी क्या है? 9 और इसकी क्या है? 5, तो बड़ा कौन हुआ? चोंच खोलो जल्दी। ये चोंच खोल दी हमने। अब दूसरी संख्या, इस पे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, इस पे 1 2 3, तो इस पे हैं 4 अंक और इस पे है 3 अंक, तो बड़ा कौन? जिस पे अंक ज़्यादा हैं, यानी ये बड़ा हो गया। अब है 509, 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक, दोनों पे 3 3 अंक है। पहला अंक देखते हैं। पहला अंक इसका है 5 और इसका भी 5, दोनों के बराबर है, तो हम किस पे जाएंगे अब? दूसरे अंक पे। दूसरा अंक है 0 और इसका है 9, तो 0 और 9 में बड़ा कौन? 9, यानी चोंच खुल गई इधर। फिर है हमारे पास 683 683, ये तो अंक भी बराबर हैं और संख्या भी समान है, तो यानी ये दोनों के दोनों बराबर हैं। हो गया सहल ये भी। अब है हमारा निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। आरोही का मतलब क्या है? जैसे आप लोग बड़े होते हो, पहले आप छोटे थे, फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, ऐसे ना, यानी छोटे से बड़े की तरफ, वो होता है आरोही। और अवरोही, बड़े से जब हम छोटे की तरफ जाते हैं तो वो होता है अवरोही। ठीक है, तो अब आरोही यानी सबसे छोटा कौन है? इस पे 3 अंक हैं, इस पे 2 हैं, इस पे 4 है, इस पे 3, इस पे 4, तो कौन अंक छोटा वाला है? 2 अंकों वाला, यानी सबसे पहले आ गया हमारा 85। अब बारी आई 3 अंकों वाली संख्या की, तो 3 अंक इसके पास भी हैं और इसके पास भी हैं। तुलना करें, इसके पास पहला अंक 6, इस पे भी 6, इस पे 8 और इस पे 9, तो छोटा कौन हुआ? 8 वाला, यानी 685। फिर आएगा 695। अब 4 अंकों वाली संख्या, इस पे 4, इस पे 4, इस पे 8 और इस पे 9, तो छोटा कौन? 8 वाला, यानी 4875, और रह गया 4998 जो सबसे बड़ा है। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। हमने छोटे से बड़े की ओर हम बढ़ते चले गए। अब हम इसे उल्टा कर दें, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी, तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। हो गया ये भी प्रश्न हल। तो इसी तरह के प्रश्न आप अपनी एनसीईआरटी बुक जो है उससे हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।